गुड मॉर्निंग। बाबूजी, आप? बजाओ, सीटी बजाओ। सतीश, वैसे मुझे तेरे जीने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा है। पुत्र, तू किसी भी गम को ना अपने सीने से नहीं लगाता, बार बार से झाड़ा और आगे को चल दिए। मैं समझा नहीं बाबूजी। अनब्याही पम्मी वापस लौट रही है, कोरे हाथ लिए, सूनी मांग लिए। घर में सबकी आंखें नम हैं, कोई नहीं जानता कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कब आएगी। और एक तू है पुत्र कि तेरे होठ सीटियां बजा रहे हैं। माफ करना बाबूजी, मैं तो वो। ओ नहीं पुत्र, मैं तो तेरे जीने की सलीके की तारीफ कर रहा हूं। तुझे देख के कोई कह सकता है कि पम्मी तेरे घर की बच्ची है? नहीं बाबूजी, मेरी माँ कहा करती थी, रीतम कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, कोई मरे कोई जिए, सुथरा घोल बतासे पिए। और फिर किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि अगर भतीजी गमगीन है तो फूफे को भी गमगीन होना चाहिए। चलो छोड़ो पुत्र इस बात को। ये बताओ, ये सूर्या होटल वाले कौन है? सूर्या होटल वाले? बाबूजी, नाम सुना है, कोई होटलियर है, चंडीगढ़ में होटल बनाते हैं। तेरे पास मेरे लिए कुछ वक्त होगा? हाँ जी बाबूजी, वक्त ही वक्त है, आप हुक्म तो कीजिए। सूर्या होटल वालों के ऑफिस जाना है। हाँ जी बाबूजी, लेकिन आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? वो जो हमारी जमीन है ना, मेरी माँ के घर वाली जमीन, वहां पर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है। क्या? सूर्या होटल वालों ने हमारी जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है? हाँ, हमारी जमीन पर बोर्ड लगा दिया उन्होंने। साइट फॉर रिसोर्ट प्रोजेक्ट, ये लिखा है उस बोर्ड पर। वो बाबूजी, जरूर उनसे कोई गलती होगी, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं है जो हमारी जमीन पर अपनी नीयत मैली कर सके। इतनी तो साख है मेरी चंडीगढ़ में, और सूर्या होटल वालों की इतनी हिम्मत हमारी जमीन पर अपना बोर्ड लगा दें। मैं तो हिला के रख दूंगा उन्हें, उनका चंडीगढ़ में रहना मुहाल कर दूंगा, उनका जीना मुश्किल कर दूंगा। बाबूजी, मैं कल ही जाकर उन लोगों से माफीनामा लिखवा कर लाता हूं। कल क्यों बाबूजी? मैं अभी जाकर लिखवा कर लाता हूं। चलिए, पहले आपको घर छोड़ दूं। चलें? आओ बाबूजी। हेलो। बहुत खुश हो ना मेरे बिना? आदत डाल ली मेरे बिना जीने की? आप कौन बोल रही हैं? नाम बताएं तो फिर बताऊं कि आप मुझे कितनी याद हैं और
मैं आपको कितना भूल चुका हूँ। अब जब आवाज ही पहचान में नहीं आ रही है तो आगे क्या बात करनी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं वापस आ रही हूँ। बाय। हेलो पम्मी, पम्मी सुनो। हेलो, अब वापस आ रही हो मतलब? हेलो हेलो पम्मी, पम्मी आर यू देयर? साबित हो गया ना रोहन, बाकी कोई भी मुझे भूल जाए पर मेरा ये जो दोस्त है ना, मुझे हरगिज नहीं भूल सकता। ये सब बातें छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये सब जो तुमने कहा वो सब मजाक था ना? अगर ये बात सच नहीं होती रोहन, तो क्या मैं मजाक में भी ऐसी बात जुबान पर लाती? मतलब? ये शादी किसी के लिए उम्र भर का दुख बन जाएगा रोहन। जिसका दुख बनेगा वो मुझे इस पम्मी से कहीं ज्यादा अहम है। किसके दुख बन जाएगा? किसकी बात कर रही हो तुम पम्मी? प्लीज रोहन, मैं तुम्हें लंदन आकर सब कुछ बताऊंगी। ट्रस्ट मी, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दो पम्मी। देखो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं देव को फोन करके। तुम्हें मेरी कसम है रोहन, ये तुमने देव को फोन किया तो? यानी तुमने देव को भी ये सच्चाई नहीं बताई और ये शादी तोड़कर वापस लौट रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि देव पर क्या गुजर रही होगी? कोई भी बात तुम देव से कैसे छुपा सकती हो? तुम सिर्फ अपना ही सोच रही हो पम्मी। अगर तुम्हारी कोई इतनी बड़ी मजबूरी है तो वो देव के समझ में आएगी। तुम अकेले फैसला लेकर उस पर नहीं थोप सकती। देखो, बिना देव को बताए तुम वापस मत लौटना पम्मी। इस शादी का जो भी फैसला होगा वो तुम्हें और देव दोनों को लेना चाहिए। मुझे बेशक मत बताओ कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, पर अगर तुम देव को सच्चाई बताए बगैर लौटी तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें इस शहर में नहीं मिलेगा। वो कहीं खो जाएगा पम्मी। बाय। रोहन, तुम ठीक कह रहे हो रोहन। दिल दिया गल्ला दिल ही जाने और न जाने कोई, रब जाने क्या हाल हो जाए, बिछड़ जाए जब कोई। देव, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती मम्मी हूँ। प्लीज प्लीज, हम लोगों के बीच में कोई बात बाकी नहीं रह गई है। हालांकि छोड़ा तुमने मुझे, लेकिन फिर भी मैं बहुत दूर निकल आया हूँ तुमसे। आई एम फाइन, आई एम जस्ट एब्सोल्युटली फाइन, आई एम हैप्पी। क्या ताज्जुब हो रहा है क्या मुझे जिंदा देख के? ऐसा मत कहो देव। मम्मी प्लीज, जिससे प्यार करती है उसके पास चली जाओ तुम वापस, और मुझे लेकर अपने मन में बिल्कुल गिल्ट मत रखना, बिल्कुल मत रखना। देव प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो बस। मम्मी चली जाओ मुझसे बिना मिले वापस। तुम क्यों बहस करना चाहती हो यार? मम्मी देखो प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कड़वाहट के सामने तुम्हारे सारे रीजनिंग, तुम्हारे सारे लॉजिक मुंह के बल गिर जाए एकदम। पर मुझे अपने लॉजिक, अपनी रीजनिंग तुम्हारे सामने रखने का एक मौका तो दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी। पर मैं तुम्हें बताए बगैर नहीं जाऊंगी देव। जानते हो, हमारी शादी पर शर्त रखी गई है। राज सिमरन को तलाक दे देगा देव अगर तुम्हारी शादी मुझसे की जाती है तो। क्या? हाँ, राज की बहन अन्नू से तुम्हारी शादी तय हुई थी ना? हाँ, लेकिन अनु को हमारी शादी से कोई परेशानी नहीं। और तुम इस शर्त की वजह से मुझसे अलग हो जाना चाहती हो? हाँ? तुम्हारी और मेरी खुशी से मुझे कई ज्यादा अहम सिमरन का सुख है देव।
अरे पम्मी, मैं इस खुराना परिवार की जात को जानता हूँ। बेमतलब का नाटक करने की आदत है उन लोगों की, बस। But this time they are very serious थे। घर में सबको मजबूर कर दिया है उन्होंने। खुराना परिवार को अपनी शर्त वापस लेनी पड़ेगी पम्मी। वो लोग राजी नहीं होंगे देव। राजी तो मैं भी इस बात पे नहीं हूँगा कि तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ। ओ, तुम? अरे राज, देखो तो, हमारे यहाँ एक महानुभव आए हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? ना ना राज, मेहमान तो भगवान समान होते हैं। हमें तो इनकी आरती उतारनी चाहिए। बाहर चल के बैठे कहीं? क्यों? ये दरवाजे पे खड़े खड़े बात हो नहीं पाएगी। दरवाजे से वापस लौटा देना तुम्हारे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में नहीं। आओ, अंदर आओ। चलिए, मेरे खानदान में 10 खामियां हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग सिंह परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, सगाई मैंने तोड़ी थी, पम्मी और उसकी फैमिली का इस बात से कोई लेने देना नहीं। उन पर यूं शर्तें थोपना बिल्कुल जायज नहीं है आप लोगों का। हमारी बेटी से एक शख्स बड़ी बेशर्मी से सगाई तोड़ता है और फिर उसी खानदान की दूसरी लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है। जायज तो ये भी नहीं है। देखिए, वो मेरी मजबूरी थी। माफ करना, पर हमें सिर्फ अपनी मजबूरी दिखाई देती है, दूसरों की नहीं। लेकिन जब अन्नू को मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग क्यों परेशान है इस बात को लेके? अरे अन्नू को हो ना हो, हमें है। अब आप लोग जाति कर रहे हैं। ये जबरदस्ती का अड़ंगा जो आप लोग डाल रहे हैं ना, देखिए, मैं और पम्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। आप लोगों को परेशानी क्या है? अरे बात सुन लीजिए, अगर आप लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो आप लोगों की जिंदगी जहन्नुम कर दूंगा मैं। अच्छा, क्या बोला? जीना हराम ना कर देना तुम्हें होगा। क्या कर लेगा रे? एक अपनी फरमाइश पूरी करने पे मुझे अरे मजबूर जा। कर- तेरे बाप के क्या सामने- मारेगा? राज बेटा, सुन सुन, वैसे भी हमने इसे कहां का छोड़ा है। इसका जो कुछ करना है कर चुके हैं। बेटा, इसकी वजह से हमें करोड़ों अंदर करने हैं, करोड़ों। अब सुन, हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। उस प्रीतम सिंह नाम के बुढ़े को धीरे धीरे बोतल में उतारना शुरू करना चाहिए। इससे पहले कि वो वापस लंदन चला जाए, हमें उसके साथ कोई बहुत बड़ी डील करवा लेनी चाहिए। क्या डील होगी? बड़ी डील होगी, क्योंकि हमने मामला ही इतना गर्म कर दिया है कि बुड्ढे को हमारी हर बात माननी पड़ेगी। और अगर मान लो कि वो हमारी बात नहीं मानता, तो फिर नातिन की खुशी के लिए उसे अपनी पोती को रुलाना पड़ेगा। इस सूरत में पम्मी की शादी देव से नहीं हो सकती। अगर वो नातिन और पोती दोनों को खुश देखना चाहता है तो कुछ करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। बस बस बस, बस। ये सिमरन नाम का पत्ता हमारे हाथ बहुत अच्छा लगा है। सच कह रहे हो डैड? वाह, जवाब नहीं है आप लोगों का। आप लोग बुरे हो ये तो मुझे पता था, पर इतने घटिया हो ये नहीं पता था। सिमरन, बड़ा मुंह खुल गया इसका। हाँ, अब तक चुप रही, पर अब आखिरी बार तो बोलूंगी। जब मुझे मालूम पड़ा कि मामा जी ने आपको थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, पर अब लगता है ठीक ही किया था। राज,
तू कुछ नहीं बोलेगा। अरे छोड़ो डैड, इसकी अभी अकल दिखाने लगा। राज तू कुछ नहीं बोलेगा, बाद में बात करेंगे। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी और आप लोग भी समझ लीजिए कि सिमरन नाम का पत्ता अब आपके हाथ नहीं लगेगा। तो फिर अपने मैके जाकर पम्मी के आंसू पोंछ। और देव और पम्मी की शादी हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं, समझी? चल राज, चल अंदर चल। हेलो। अरे सिमरन कहाँ है तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। मैं जरा अपने ससुराल आई थी। प्लीज कोई सवाल मत करना मुझसे, बस एक आखिरी प्रॉमिस कर। तुझे देव से शादी करनी पड़ेगी। दैट्स माई लास्ट विश। तुम दोनों की शादी में जो प्रॉब्लम थी, मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ। सिमरन सिमरन प्लीज मेरी बात सुन। और पापा जी से कहना कि मैं उन्हें सॉरी कह रही थी। ये दोनों काम मेरे जरूर करना पम्मी। बाय। हेलो हेलो सिमरन, सिमरन प्लीज मुझसे बात कर। सिमरन तू कैसे बातें कर रही है? हेलो हेलो सिमरन। लगता है फोन ऑफ तो होकर के चली गई है। हे भगवान, लड़की क्या करने जा रही है? क्या करूं मैं? Oh God! देव का घर सिमरन के ससुराल के पास है, उसे फोन करती हूँ। हेलो देव, देव देव तुम अभी सिमरन के ससुराल जाओ। उसका फोन आया तो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। पता नहीं वो लड़की कहीं कुछ करना बैठे। देव देव तुम जाओ जाओ देव, अभी जाओ। पता नहीं ये लड़की क्या कर बैठेगी, क्यों ऐसे बातें कर रही थी। भगवान करे सब ठीक हो। ये क्या हो गया उसको? सिमरन! सिमरन! सिमरन? सिमरन! सिमरन गाड़ी रोक! सिमरन! 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 सिमरन गाड़ी रोको प्लीज। सिमरन गाड़ी रोको। सिमरन डोंट डू दिस प्लीज। सिमरन प्लीज रुक जा। सिमरन! सिमरन तू रुकती क्यों नहीं? सिमरन सिमरन गाड़ी रोको। प्लीज स्टॉप द कार। सिमरन सिमरन डोंट डू दिस प्लीज। सिमरन सिमरन! 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 स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।